करने जा रहे हैं। क्लास 9th का मैथमेटिक्स है और इसका चैप्टर 2 बहुपद है और इसी का एक्सरसाइज 2.2 का उदाहरण हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं और या उदाहरण है उसका वीडियो तुम लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। और एक और इन्फॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए कि अगर साइंस और एसएसटी का भी तुम लोग चाहते हो कि कम से कम शब्दों में लिखा हुआ हो क्वेश्चन आंसर जो याद करने में आसानी हो, तो प्लेलिस्ट में जरूर जाना, तुम लोगों को वहाँ पे मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज ये देखो, आज का जो ये प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण जो है ना, ये बेस है, किस पे आधारित है? तो बहुपद के शून्यक पे आधारित, बहुपद के शून्यक पे आधारित है। देखो, बहुपद के शून्यक ये क्या होता है? बहुपद के शून्यक, इसमें हम यही पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में भी और उदाहरण में भी। तो देखो, जैसे कोई माना यहाँ पे एक बहुपद लिखता हूँ 3x² + 2x - 4, ये क्या बहुपद है? तो बहुपद का शून्य क्या होता है ये समझना। इसमें जो भी चर है, इसमें क्या है, इस बहुपद में चर x है और कोई ऐसा बहुपद होगा जिसका चर जो है ना इस तरह से, इसमें चर क्या है, y है, किसी में t होगा, किसी में m होगा, इस तरह से। तो उस बहुपद में उस चर का वह मान जिसको हम इस बहुपद में रखते हैं, तो क्या करेगा कि ये बहुपद का जो है पूरे बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो वही बहुपद का शून्य कहलाता है। समझ में आया मैं क्या बात बोल रहा हूँ? कि इस बहुपद में अगर x का कोई ऐसा मान रखे जो इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, शून्य कर दे, तो वही उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। वही मान, वही अंक उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य। ठीक है, इतना बात तुम लोग समझ गया। चलो आगे और हम लोग जानेंगे। उदाहरण 2 में है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7, इसका मान निकालना है। यानी बहुपद जो दिया हुआ है ये, इसमें अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये बहुपद का मान कितना निकलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऐसे बनाना, px में मतलब क्या, px बराबर क्या ये, यानी px में बोला है तो ये बहुपद, ये है बहुपद। ठीक है, इसमें x बराबर 1 रखने पर, ये पहले लिख लेते हैं। देखो, px बराबर 5x² - 3x + 7 है। अब क्या करना है कि px में, px क्या है, ये है, इसमें बोलता है x बराबर 1 रखने पर। तो चलो हम यहाँ क्या करते हैं, p लिख के x की जगह पे 1 रख दिया। अब x की जगह पे जब ये 1 रखे हैं तो ये सब जगह x की जगह पे क्या रखना है, तो 5 है तो 5, बीच में कुछ नहीं होता, गुना का चिन्ह होता है, x की जगह पे 1 रखना है, ब्रैकेट डाल के, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा -3 × x की जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, एक ही है ना, हाँ ठीक है, + 7। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 मतलब 1 ही होगा यहाँ पे, -3 गुना 1 3 होगा + 7 बराबर 5 को 1 से गुना करो, कितना होगा, 5 होगा, -3 है +7 है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो भी प्लस वाला संख्या है उसको एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं, फिर माइनस वाले को एक साथ लिख लेंगे। देखो, ये 5 भी प्लस में, इसके पीछे कुछ नहीं प्लस है, 7 भी प्लस में है, तो 7 और 5 12 हो गया प्लस वाला टोटल, और माइनस में 3 है तो माइनस में 3। 12 में से 3 को घटाए तो कितना होगा, कितना होगा बोलना, 9 होगा। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, यानी इस बहुपद का मान कितना निकला, 9। आगे ये बात समझ लो। अब हम लोग सेकंड करते हैं। देखो ये सेकंड है, इसमें क्या है, x बराबर 2, यानी x के जगह पे 2 रखना है और हमारा बहुपद दिया हुआ है 3y³ - 4y + रूट में 11 है। तो ये बहुपद का मान निकालना है, इसमें y बराबर 2 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं कि q y में
y बराबर 2 रखने 2 रखने पर, ठीक है। क्या करेंगे, पहले क्यू वाई बराबर, ये जो है पूरा का पूरा लिख दो 3y³ माइनस 4y प्लस रूट में कितना है 11। अब देखो क्यू वाई की जगह पर कितना रखना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखो 3 इंटू वाई की जगह पर कितना रखना है 2, क्यूब है तो क्यूब माइनस 4 वाई की जगह पर कितना रखना है 2 प्लस रूट कितना है 11। अब यहाँ पे ध्यान देना 3 है गुना 2 का पावर 3 है। देखो 2 का पावर 3 है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा माइनस, इस दोनों को गुना कर दो 4 दूनी 8 प्लस रूट 11। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 दिया 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, 24 में से 8 को घटाओगे कितना होगा 16, तो 16 प्लस रूट 11। अब इसको हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इतने पे ही रह जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इस बहुपद का मान जो है ना 16 प्लस रूट 11 होगा। आगे बात समझ में, ओके। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्या है, t बराबर a रखना है इस बहुपद में, ठीक है। तो कैसे हम लिखते हैं, P3 में t बराबर a रखने पर, ओके। चलो pt पहले लिख दो, क्या है बहुपद, क्या है 4t का पावर 4 प्लस 5t³ माइनस t का पावर 2 प्लस 6, ये है। चलो pt की जगह पर कितना रखना है a, चलो 4 इंटू a लिखने के बाद 4 है पावर प्लस 5 इंटू a का पावर कितना 3 माइनस t के जगह पे a रखना है, इसका स्क्वायर है प्लस 6, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब देखो 4 है इंटू a का पावर क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा, a का पावर 4 है तो a गुना a इस तरह से a का पावर 4 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू a का पावर 3 ही रहेगा माइनस a स्क्वायर प्लस 6, 4 इस दोनों को गुना करोगे a का पावर 4 प्लस 5 a का पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6, तो ये तुम्हारा आंसर, इस बहुपद का आंसर ये होगा। आगे बात समझ में, देखो इस उदाहरण में दिया है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य के है या नहीं, इसको जांच करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये बहुपद जो है इसमें एक बार x के जगह पे -2 रखेंगे और फिर एक बार x के जगह पे 2 रखेंगे। अगर जिसमें भी 0 आ गया बहुपद तो समझ लो कि वो शून्य होगा, अन्यथा शून्य नहीं होगा। देखो कैसे हम क्या करते हैं कि पहले ऐसे करते हैं, पहले क्या करेंगे x बराबर 2 रखने पर px में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूं, देखो तो px बराबर ये मान लो x + 2 है, ठीक है। तो px x के जगह पे क्या रखना है 2 बराबर x के जगह पे कितना रखना है 2 प्लस ये 2 पहले से है, तो यानी ये कितना हो गया 4 हो गया। अब दूसरी बार क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी बार px में x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, -2 रखने पर। एक चीज यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया कि पहले -2 रखना था और फिर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं 2 रख दिया और फिर -2 रख रहा हूँ। अब देखो px बराबर क्या है x + 2 है, तो p इंटू देखो इंटू px के जगह पे क्या रखना है -2 बराबर x के जगह पे -2, ये +2 पहले से है, ये कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ना बहुपद का शून्यक है। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 2 दिए गए बहुपद
बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है। आगे बात समझ में? देखो ये बहुत आसान है। उदाहरण 4 में है बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए मतलब क्या? ऐसा संख्या ज्ञात करो जो अगर हम x की जगह पे रख देंगे तो ये पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। तो ये निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? तो देखो ये px बराबर क्या है, हम क्या करेंगे कि px बराबर क्या रख देंगे? 0। क्या रखना है? px बराबर 0 रखना है। ठीक है, px बराबर 0 रखने पर देखो क्या होगा। px क्या है? ये 2x प्लस 1 है, यहाँ पे लिखो 2x प्लस 1 बराबर 0। आ गई बात समझ में? अब देखो ये 2x बराबर ये 0 है, इसको उधर दे दो तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस 1 होगा। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखो ये x यही रहने दो, बराबर माइनस 1 इधर ही रहने दो, ये 2 को इधर भेजो तो बट्टे में आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या होगा? माइनस 1/2। तो यही जो है ना तुम्हारा आंसर है। लिखो अतः बहुपद का शून्यक बराबर -1/2 है। ठीक है, अब अगर x के जगह पे -1/2 रखते हो तो ये पूरे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। देखो उदाहरण 5 में क्या है? सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। तो कैसे होगा? अगर 2 को हम इस बहुपद में रखते हैं x के जगह पे, अगर ये बहुपद 0 हो जाएगा तो ये बहुपद का शून्यक होगा। 0 को x के जगह पे रखना है, अगर ये बहुपद का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये 0 भी बहुपद के शून्यक है। तो देखते हैं रख के। देखो क्या करना है, px में x बराबर पहले क्या रखते हैं? 2 रखने पर। ठीक है, देखो px क्या है? बराबर x² - 2x दिया हुआ है। चलो px के जगह पे कितना रखना है? 2 बराबर x के जगह पे कितना रखना है? 2, इसका स्क्वायर है -2 है, x की जगह पे 2 रख दिए, 2 का पावर 2 है यानी 4 हो जाएगा। -2 दूनी 4, ये देखो 4 में 4 गया 0, ये 0 हो गया। चलो इसका मतलब है कि 2 शून्यक है। चलो एक बार क्या करते हैं, px में x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, चलो px बराबर क्या है? x² - 2x है दिया हुआ। चलो x के जगह पे 0 रखते हैं, यानी x के जगह पे 0 रखेंगे, इसका स्क्वायर -2 है इंटू x के जगह पे 0। अब देखो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 - 2 का गुणा करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, यानी 2 रखे उसमें भी बहुपद 0 हो गया, और 0 रखे हैं तो भी बहुपद 0 हो गया। इसका मतलब है अतः इससे यह सत्यापित होता है कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये था हमारा आज का क्लास। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।